Good morning, all of you, my dear student. Today, class BSc सेकेंड ईयर। आज पुनः मैं एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के बीच। आज का टॉपिक है आक्सोक्रोम। आक्सोक्रोम आक्सोक्रोम क्या होता है? व्हाट इज़ द आक्सोक्रोम? आक्सोक्रोम को हिंदी में वर्णवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णवर्धक कहते हैं। मीन्स आक्सोक्रोम मीन्स वर्णवर्धक। हिंदी में वर्णवर्धक का मतलब, जैसे आपने क्रोमोफोर पढ़ा था पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर में हमने क्रोमोफोर के बारे में बताए थे। तो क्रोमोफोर होता क्या है ये आप जान चुके हैं। पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द क्रोमोफोर। चूँकि क्रोमोफोर दो वर्ड से मिलकर बना, क्रोमा एंड फोर। ठीक, तो वहाँ पे बताया गया था कि कलर प्रोड्यूस्ड। क्या बताया गया था? कलर प्रोड्यूस, मतलब रंग को प्रदान करता था। कौन प्रदान करता था? क्रोमोफोर प्रदान करता था। ठीक, तो डिफिनीशन उसका बताया गया था, एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोर। ये आप जान चुके हैं। उसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप था, ठीक है, मतलब असंतृप्त यौगिक था। अब असंतृप्त यौगिक क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कंपाउंड के बिटवीन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये सब कहलाते हैं क्या? क्रोमोफोर। अर्थात ये कैसे कंपाउंड है अगर पूछा जाए तो ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं क्रोमोफोर। आइए देखिए, आज जो हम आप चर्चा करते हैं, आपको सिखाते हैं, लर्निंग करेंगे, आप लोग सीखेंगे साथ साथ हमारे आक्सोक्रोम। ठीक, जनरली आक्सोक्रोम जो होता है, क्रोमोफोर जो वर्ण मूलक आप पढ़ चुके हैं, क्रोमोफोर को हिंदी में वर्ण मूलक कहा जाता है। और आक्सोक्रोम को अभी अभी हम बताएं कि हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्णवर्धक कहा जाता है। तो वो वर्ण मूलक था, मतलब मूल था, ठीक, प्रोड्यूस करने वाला कलर, लेकिन ये वर्णवर्धक है। अर्थात आक्सोक्रोम जो होता है, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, आक्सोक्रोम जो होता है क्रोमोफोर में शामिल होकर के उसके कैपेसिटी को बढ़ाता है। कौन? आक्सोक्रोम। आक्सोक्रोम का मेन फंक्शन, मेन कार्य क्या होता है कि क्रोमोफोर में ये शामिल होता है। ठीक, अर्थात एक आप कहिए जनरली मोटिवेशन का काम करता है। क्या करता है? मोटिवेशन का कार्य करता है। कौन? आक्सोक्रोम। और एक कैसा कंपाउंड होता है? आक्सोक्रोम जो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। आक्सोक्रोम कैसा कंपाउंड होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अर्थात सैचुरेटेड ग्रुप होता है। लाइक सैचुरेटेड में जैसे सिंगल बॉन्ड आते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरीके से जुड़े होते हैं। और सामान्यतः आक्सोक्रोम का जो भी कंपाउंड होगा इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वन आर मोर देन, एक या एक से अधिक क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। किस में? की एटम्स पर। किस पर प्रेजेंट होते हैं? की एटम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया हाइड्रॉक्सिल होता है। हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड जो होता है, ठीक, ये जैसे आप एल्कोहल अभी आप नहीं सीखे हैं, बताएंगे। एल्कोहल में जैसे मेथिल एल्कोहल होता है, CH3OH, कौन सा कंपाउंड होता है? जैसे मेथिल एल्कोहल होता है, मान लेते हैं जैसे CH3OH। तो ये देखिए OH जो हाइड्रॉक्सिल होता है, ठीक, यदि इसको हम यहाँ से प्रफिक्स इसको बोला जाता है, इसको अगर ख़त्म कर देते हैं तो ये अधूरा होगा CH3। अर्थात इसकी पूर्ति कौन करता है? यही हाइड्रॉक्सिल। जबकि इस पे बताया गया क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ये इस तरीके से जो शो होता है, दिखाया जाता है, ये आक्सोक्रोम करता है। आक्सोक्रोम का मतलब वर्णवर्धक, मतलब स्टिमुलस का काम करता है। कौन? आक्सोक्रोम। तो ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसी तरीके से जैसे CH2 कोई दूसरा कंपाउंड है, इसमें यदि हम OH जोड़ देते हैं, ठीक, तो ये भी अल्कोहल बन गया। या इसी तरीके देखिए C2H5, इसमें भी OH जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से ये क्या करता है? आक्सोक्रोम जो होता है, आक्सोक्रोम का मेन फंक्शन जो होता है स्टूडेंट,
ये वर्णवर्धक का काम करता है, अर्थात क्रोमोफोर में शामिल होकर के उसके कैपेसिटी को बढ़ाता है। मेन चीज़ आप जान गए कि इसमें लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर की एटम्स पर डबल या सिंगल भी हो सकता है, ठीक, वन या मोर देन होता है, ठीक। और ये सैचुरेटेड ग्रुप होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड ग्रुप होता है। और आक्सोक्रोम जो होता है, आक्सोक्रोम आर ऑफ टू टाइप्स। आक्सोक्रोम कितने प्रकार के होते हैं? जनरली आक्सोक्रोम दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है बैथोक्रोम, सेकंड होता है हिप्सोक्रोमिक। बैथोक्रोमिक क्या होता है? बैथोक्रोमिक का मेन फंक्शन जो होता है, पहला जो पार्ट है आक्सोक्रोम का, बैथोक्रोमिक का मेन फंक्शन जो होता है, ये वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी को बढ़ाता है। मतलब जैसे कोई कलर्ड होता है, मान लेते हैं जैसे येलो कलर के बाद मान लेते हैं ब्लू कलर के बाद रेड कलर, ठीक। तो लोवेस्ट कलर से हाईएस्ट कलर का फॉर्मेशन करता है। कौन? बैथोक्रोमिक। मतलब वेवलेंथ की इंटेंसिटी को क्या कर देता है? ग्रोथ कर देता है, बढ़ा देता है। बैथोक्रोमिक का ये मेन वर्क होता है, ठीक। दूसरा होता है क्या है? हिप्सोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक क्या होता है? उसी का अपोजिट, इसमें लोअर वेवलेंथ होते हैं एंड इंटेंसिटी भी होता है, ठीक। सेम अपोजिट किसका है? बैथोक्रोमिक का। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जर्वेशन बैंड है, ठीक है, लाइन एक रेखा है, दो रेखाएं हैं, इन्हीं के बिटवीन एक स्ट्रक्चर हमको मिला परवलयाकार, ठीक। अब इसमें देखते हैं आउटर मोस्ट है, इसका उच्च चोटी जिसको कहते हैं शिखर, यहाँ से एक लाइन हम खींच देते हैं इस टाइप से। तो इधर का जो रेंज है, इधर का रेंज एबव, यदि आप ऊपर जाते हैं तो बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, किसी का अपोजिट हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सब, ठीक। हिप्सोक्रोमिक क्या होता है, हाइपोक्रोमिक क्या होता है, बैथोक्रोमिक क्या होता है, कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट आप जान चुके हैं, अभी हमने बताया कि आक्सोक्रोम क्या होता है। एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड, एक कोवैलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप, ठीक। ये सैचुरेटेड ग्रुप क्या करता है? क्रोमोफोर में इंट्रोड्यूस होकर के उसकी क्या करता है? कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक। तो देखिए, आइए हम आपको आगे बताते हैं। बाय राइट लिखे हुए हैं कि आक्सोक्रोम होता क्या है। आक्सोक्रोम होता क्या है? आक्सोक्रोम होता क्या है? देखिए, आक्सोक्रोम को हिंदी में कहा जाता है वर्ण, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्णवर्धक। क्या कहा जाता है? वर्णवर्धक। आक्सोक्रोम को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णवर्धक कहते हैं। देखिए, ए सैचुरेटेड ग्रुप, सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त ग्रुप, ठीक, विच हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एलपी का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द की एटम, ऑन द की एटम का मतलब जो एटम, जो ग्रुप्स होता है जिस कंपाउंड में अटैच्ड किया जाता है, की एटम का कार्य करता है, की का मतलब चाबी होता है जो चलाने का काम करता है, एंड विच इफेक्ट और प्रभावित करता है द कलर प्रोड्यूस्ड, जो रंग प्रोड्यूस का मतलब क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं, ठीक है, बाई किसके द्वारा? क्रोमोफोर, ठीक, आर नोन एज आक्सोक्रोम। इन्हीं को क्या कहा गया स्टूडेंट? आक्सोक्रोम कहा गया। अभी हमने बताया कि ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, ठीक, जो स्वयं तो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करता, ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो स्वयं तो किसी यौगिक को, किसी कंपाउंड को रंग प्रदान नहीं करती, ठीक, या नहीं करता, किंतु किसी क्रोमोफोर में क्या करता है? किंतु किसी क्रोमोफोर में रंग प्रदान करने की क्षमता में क्या कर देता है? ग्रोथ कर देता है, वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो उसे आक्सोक्रोम या वर्णवर्धक कहते हैं। पुनः फिर से आप सुनिए, भाई हिंदी में हम बताते हैं कि ऐसा समूह,
ऐसा ग्रुप जो स्वयं तो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करता, किंतु किसी क्रोमोफोर में उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता में क्या करता है, वृद्धि कर देता है, ग्रोथ कर देता है, इज नोन एज, वो कहलाता है आग्जोक्रोम कहलाता है। ठीक, मतलब वर्णवर्धक कहलाता है। आप परिभाषा समझ गए। मतलब ये रंग प्रदान नहीं करता, लेकिन रंग प्रदान करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें ये शामिल होकर के उसकी कैपेसिटी को क्या कर देता है, अर्थात स्टिमुलस का काम करता है, मोटिवेशन का कार्य करता है। कौन? आग्जोक्रोम करता है। ठीक है, आप समझ गए। आगे देखिए, दीज ग्रुप, इस प्रकार के ग्रुप, अर्थात किस प्रकार के ग्रुप, आग्जोक्रोम, इस प्रकार के ग्रुप चेंज बोथ का मतलब दोनों, किसमें, वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोटेट करते हैं, एंड इंटेंसिटी, वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको डिनोटेट करते हैं आई से। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एक बैंड होता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आई में क्या करते हैं, बोथ दिस ग्रुप, मतलब इस प्रकार के ग्रुप चेंजिंग करते हैं, किसमें, बोथ का मतलब वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में चेंजिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर द एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रॉक्सिल लोन पेयर यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। हाइड्रॉक्सिल OH, देखिए यहाँ पे लोन पेयर लगा हुआ है ऑक्सीजन पे। ठीक, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ है, OH हुआ, फिर NH2 भी है। ठीक, NH2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे अबव भी है लोन पेयर, इसके बिलो भी है लोन पेयर, NH2 भी हुआ। ठीक, इसी तरीके से NR2 भी हुआ, NHR भी हुआ, X भी हुआ, X हाइड्रोजन हुआ। ठीक, फिर आगे देखिए SH भी हुआ, नीचे भी आप लगा सकते हैं एस पे मार्क, SH भी हुआ। ठीक, लाइक इसी तरीके से आप SR भी बता सकते हैं, S पे जो है लोन पेयर कर दीजिए अबव एंड बिलो। ठीक है, तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं सब क्या शो कर रहे हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आग्जोक्रोम के एग्जाम्पल है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में विच इज नोन एज या विच शो आग्जोक्रोम, कौन कौन से आग्जोक्रोम शो करते हैं आपको बताना पड़ेगा। तो आप यही जानिए, आप इसी को ध्यान में रखिए कि जिस की एटम्स पर क्या होता है, लोन पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक, चाहे वो सिंगल होंगे या डबल होंगे। ठीक है, वो किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, किस टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। चूँकि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप बताइएगा कि जिसमें लोन पेयर्स अबव एंड बिलो या सिंगल भी आता है या डबल भी आते हैं, ठीक है, जिसकी एटम्स पर, वो सब आग्जोक्रोम के अंतर्गत आते हैं, आग्जोक्रोम कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखिए, आप एग्जाम्पल भी जान गए, परिभाषा भी जान गए, आग्जोक्रोम होता क्या है। हमने बताया कि ये रंग तो स्वयं प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि जो रंग प्रदान करने वाले कंपाउंड होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे क्रोमोफोर, इन सब में शामिल होकर के उसकी कैपेसिटी को क्या कर देता है, ग्रोथ कर देता है। लाइक ये सब कुछ एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। आगे देखिए, दे जनरली ये सामान्यतः डिपेंड होते हैं, दे जनरली डिपेंडेंट द कलर ऑफ क्रोमोजेन बट कैन नॉट बाय देमसेल्व्स इम्पार्ट मीन्स होता है प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, कलर। ठीक, टू द कंपाउंड। एक वर्ड आ गया क्रोमोजेन। आपको हम क्रोमोजेन के बारे में बताना चाहते हैं कि होता क्या है क्रोमोजेन होता क्या है। तो आप सुनिएगा, ये जो क्रोमोजेन होता है, चूंकि ये क्रोमोफोर से मिलकर बना हुआ है, CHRO। ठीक,
क्रोमोफोर में CHRO इतना वर्ड था, ये CHRO इतना वर्ड क्रोमोफोर में भी था, ठीक। CHRO क्रो, MO मू, यहाँ तक क्रोमोफोर में था, फिर PHORE 4 जोड़ दिया गया था। बट इसी में MO के बाद जस्ट जेन जोड़ा गया, जेन, ठीक। तो क्रोमोजेन क्या होता है, आप क्रोमोफोर से परिचित हैं, जान चुके हैं। आप सुनिएगा क्रोमोजेन क्या होता है कि क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, क्रोमोजेन कहते हैं। क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, क्रोमोजेन कहते हैं। अर्थात क्रोमोजेन मीन्स हिंदी में इसको कहा जाता है वर्णकोत्पादक, वर्ण का क्या करता है, उत्पादन करता है। इसको शॉर्टकट कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है वर्णकोत्पादक। अर्थात थोड़ा टफ है, आप इंग्लिश में ही जानिए कि क्रोमोजेन। क्रोमोजेन क्या कहता है कि क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, क्रोमोजेन कहते हैं। इंग्लिश में आप सुनिए कि एक कलर्ड कंपाउंड हैविंग एक क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजेन। पुनः सुनिए, एक कलर्ड कंपाउंड हैविंग ए क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजेन। एक कलर्ड कंपाउंड हैविंग ए क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजेन, ठीक। मतलब क्रोमोफोर युक्त यौगिकों, ठीक, क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, क्रोमोजेन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहा गया कि एक कलर्ड कंपाउंड हैविंग ए क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजेन। लाइक जैसे इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, क्रोमोजेन के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5, ये देखिए कंपाउंड लिखे हुए हैं आपके सामने। C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N हुआ, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5। इस कंपाउंड का नाम है एजोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन इस कंपाउंड का नाम है एजोबेंजीन, ठीक है। एजोबेंजीन इस कंपाउंड का नाम। C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5, इस कंपाउंड का नाम एजोबेंजीन। अब अभी बताएगी क्रोमोजेन का डिफिनीशन आप जान गए कि क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहा गया है, क्रोमोजेन कहा गया। अब देखिए, अब इसमें से अगर आपको कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करिए कि इसमें क्रोमोफोर हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए क्रोमोफोर ये इतना पार्ट जो है क्या है, क्रोमोफोर। मतलब N डबल बॉन्ड N क्या है, क्रोमोफोर है, ठीक है। अभी चूंकि डिफिनीशन आप जान चुके क्रोमोफोर की, बताइए कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोर। अनसैचुरेटेड अर्थात N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी बताएगा जिसमें हो, तो तुरंत आप देख करके बता दें क्रोमोफोर। क्रोमोजेन की हम बात करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोजेन, ठीक। एक कोवेलेंटली, ठीक। अब ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, यहाँ पे है देखिए जुड़ा है, जो क्रोमोफोर बताएगा कि क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं, क्रोमोजेन कहते हैं। क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रोमोजेन कहते हैं। इंग्लिश में हमने बताया कि एक कलर्ड कंपाउंड हैविंग एक क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजेन। एक कलर्ड कंपाउंड हैविंग, ठीक, क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजेन। तो अब देख लीजिए क्रोमोजेन का क्या नाम था, एग्जाम्पल था, इस कंपाउंड का नाम है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5। अब इसमें हम कहते हैं कि क्रोमोफोर कहाँ है, इतना पार्ट है, N डबल बॉन्ड N क्रोमोफोर है। अब अगर ये इसको निकाल दिया जाए तो ये दोनों अधूरे रहेंगे, C6H5 कोई मीनिंग नहीं बनेगा, कोई कंपाउंड नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको इसमें समाहित किया गया है, अर्थात इसके साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक। इसी तरीके से नाइट्रोबेंजीन भी होता है। जैसे नाइट्रोबेंजीन का आप बनाते हैं इस तरीके से, लिखते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर, NO2 ग्रुप यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक। इसमें भी क्रोमोजेन है, ठीक, इसमें भी क्रोमोजेन है, यहाँ पे भी क्रोमोजेन है। नाइट्रोबेंजीन में कहाँ पे है क्रोमोजेन, ठीक है,
तो ये जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं क्रोमोजन, इधर क्रोमोफोर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको भी जान चुके हैं। इरेज इसको यहाँ थोड़ा सा कर दे रहे हैं। क्रोमोजन भी आप जान चुके हैं, तो आपको समझा रहे थे, बता रहे थे। ठीक, इससे आप परिचित हो चुके हैं। तो यदि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज द क्रोमोजन, तो आप बताइएगा ए कोवैलेंटली ए कलर्ड कंपाउंड हैविंग ए क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजन। ठीक है, ए कलर्ड कंपाउंड हैविंग क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजन। मतलब क्रोमोफोर युक्त यौगिकों में, क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहा गया? क्रोमोजन कहा गया। आपको जैसे नाइट्रोबेंजीन का बता दिया हमने, एजोबेंजीन का एग्जाम्पल जानिए। तो यहाँ पे देखिए, टॉपिक पे आइए। ये तो क्रोमोजन बता रहे थे, अब सुनिएगा। द जनरली डिपेंड द कलर ऑफ क्रोमोजन। समझ में आ गया? बट कैन नॉट बाय देमसेल्व्स इम्पार्ट कलर टिक टू द कंपाउंड। आगे देखिए, आगे देखिए, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, इसको जानिए। नोट इंपॉर्टेंट है, नोट। ठीक, ऑक्सोक्रोम आर कोवैलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप। जैसा कि ऊपर हमने बताया, सैचुरेटेड ग्रुप। कैसा ग्रुप है? सैचुरेटेड ग्रुप है। कौन? ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम कैसा ग्रुप है? सैचुरेटेड ग्रुप है। ठीक, तो ऑक्सोक्रोम आर कोवैलेंटली, सह संयोजक। कोवैलेंट मीन्स क्या होता है? सह संयोजक। ऑक्सोक्रोम कोवैलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप विथ 1 or more लोन पेयर। अभी अभी हम बता रहे थे कि विथ 1 or more लोन पेयर, मतलब एक या एक से अधिक लोन पेयर होते हैं। किसमें? ऑक्सोक्रोम में। तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है यदि आपसे पूछा जाता है? ठीक, तो आप बताइएगा ऑक्सोक्रोम आर कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप विथ 1 or more लोन पेयर। एक या एक से अधिक इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। किसके पास होते हैं? ऑक्सोक्रोम के पास होते हैं। ओके, आगे देखिए, ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम के प्रकार क्या होते हैं? जनरली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन? ऑक्सोक्रोम। ठीक, फर्स्ट टाइप्स है बायथोक्रोमिक ग्रुप, और दूसरा हमने बताया था कि हिप्सोक्रोमिक ग्रुप। तो आप सबसे पहला पार्ट बायथोक्रोमिक ग्रुप जानिए, होता क्या है बायथोक्रोमिक ग्रुप। ठीक है, बायथोक्रोमिक ग्रुप किसे कहते हैं? तो ये ऐसा ग्रुप होता है, ये ऐसा ग्रुप होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है? अभी हमने बताया कि वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइयर होता है, लोअर नहीं होता। लोअर इसका अपोजिट हिप्सोक्रोमिक है। ये ऐसा ग्रुप होता है जिस ग्रुप में, ठीक है, कलर मींस डिस्प्लेसमेंट टू लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टू लॉन्गर वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य की जो क्षमता होती है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लॉन्गर होता है। किसमें? बायथोक्रोमिक ग्रुप में। ठीक, तो इसको पहले आप हिंदी में सुनिए, बायथोक्रोमिक ग्रुप क्या होता है। ये अवशोषण, अवशोषण मीन्स होता है एब्जॉर्प्शन बैंड। ठीक, अवशोषण बैंडों की लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होना, अवशोषण बैंडों का लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होना क्या कहलाता है? बायथोक्रोमिक ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? बायथोक्रोमिक ग्रुप कहलाता है। मतलब अवशोषण बैंडों का, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्वेशन बैंडों का लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की ओर डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक, इज नोन एज, वो कहलाता है बायथोक्रोमिक ग्रुप। इसका डिफिनीशन हम राइट किए हुए कि दोज ग्रुप मतलब इस प्रकार के ग्रुप विच डिपेंड निर्भर होते हैं किस पे? द कलर ऑफ द क्रोमोजन। अभी अभी आपको बताया कि क्रोमोजन, देखिए दोज ग्रुप, ऐसे ग्रुप या वे ग्रुप विच डिपेंड जो निर्भर होते हैं किस पे? द कलर, रंगों पर, ऑफ द क्रोमोजन। और क्रोमोजन भी अभी जस्ट हमने बताया कि क्रोमोफोर युक्त यौगिकों को क्या कहा गया? क्रोमोजन कहा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप जान चुके हैं। आर
called bathochromic group, are called bathochromic group. Those group which depend the color of the chromosome are called bathochromic group. ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं ये। ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोम, हिप्सोक्रोम, हाइपोक्रोम, हाइपरक्रोम, ये सब पूछे जाते हैं, कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं। ये पुनः आपको परीक्षा मिलेगा। तो बैथोक्रोमिक ग्रुप क्या होता है, पुनः सुनिए। ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अवशोषण बैंडों का, ठीक है, एब्जॉर्बेशन बैंडों का लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होना इज नोन एज बैथोक्रोमिक ग्रुप कहलाता है। यहाँ देखिए, दोज ग्रुप विच डिपेंड द कलर ऑफ द क्रोमोजेन आर कॉल्ड बैथोक्रोमिक ग्रुप। इसका शॉर्ट डेफिनेशन जानिए, छोटा डेफिनेशन जानिए, जो कि कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। तो शॉर्ट डेफिनेशन है इसका, शॉर्ट का डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन भी आप जान सकते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन, छोटा परिभाषा क्या होता है कि डीपिंग ऑफ द कलर, डीपिंग ऑफ द कलर मीन्स, डीपिंग ऑफ द कलर मीन्स डिस्प्लेसमेंट टू लॉन्गर वेव लेंथ इज नोन एज बैथोक्रोमिक ग्रुप। यदि ये बड़ा लग रहा है डेफिनेशन, बड़ा लग रहा है, तो एक लाइन का डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। व्हाट इज द बैथोक्रोमिक ग्रुप, तो आप बताइए कि डीपिंग ऑफ द कलर मीन्स डिस्प्लेसमेंट टू लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज बैथोक्रोमिक ग्रुप। यदि ये भी बड़ा लग रहा है तो आप केवल एक वर्ड जाने कि एब्जॉर्बेशन बैंड्स, ठीक, इट्स डिस्प्लेसमेंट टू लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज बैथोक्रोमिक ग्रुप। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम पुनः समझा रहे हैं। जैसे कलर, हम एग्जाम्पल के तौर पे हम कलर ले लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट कलर हम येलो लेनी है। कौन सा कलर, येलो, येलो मीन्स पीला। फिर इसके बाद देखिए ऑरेंज, तो ये येलो से डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्ट्रेट एरो दिखाया गया, येलो से डिस्प्लेसमेंट हुआ किसमें, ऑरेंज में। ऑरेंज भी डिस्प्लेसमेंट हुआ किसमें, रेड कलर में, ठीक। तो क्या हुआ, वेवलेंथ जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, हायर की तरफ, ठीक है। क्योंकि लाल रंग जो होता है सबसे तीव्र होता है, और लाल रंग का प्रयोग आप जानते हैं हर जगह होता है। जैसे लेजर लाइट, या आप देखे होंगे ट्रेन की जो लाइट होती है वो भी रेड ही होती है, उसका प्रकाश जो है काफ़ी तीव्र होता है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, बैथोक्रोमिक ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं। एग्जाम्पल आप जानिए, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन, ये तो हम लिखे हुए हैं कि एग्जाम्पल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप, या आप कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, CH3OH, CH2OH, ठीक। फिर इस तरीके CHOH, इस तरीके से आप बता सकते हैं। एमीन कहिए, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी कहिए, ठीक, एमाइन ग्रुप भी कहिए। मतलब प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, टर्सरी का मतलब तृतीयक एमीन ग्रुप, ठीक। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। तो बैथोक्रोमिक ग्रुप से आप लर्न कर चुके हैं, सीख रहे हैं, सीख लिए हैं। पुनः हम बता देते हैं कि ये ग्रुप कैसा ग्रुप है। इसमें एब्जॉर्बेशन बैंड जो होते हैं लंबी तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं, ठीक। डिस्प्लेसमेंट टू लॉन्गर वेवलेंथ, बस केवल एक वर्ड पकड़िए, केवल कौन सा वर्ड, लॉन्गर वेवलेंथ। बैथोक्रोमिक ग्रुप यदि आपको कहीं मिलता है, कहीं पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा वेवलेंथ प्रयोग किया गया, किस टाइप का वेवलेंथ प्रयोग किया गया, तो आप बताइएगा किस टाइप का, लॉन्गर वेवलेंथ प्रयोग किया है, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा, ठीक। अब सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड टाइप्स है ऑक्सोक्रोम का, हिप्सोक्रोमिक ग्रुप, HYPSO, हिप्सोक्रोमिक ग्रुप। व्हाट इज द हिप्सोक्रोमिक ग्रुप, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कंटिन्यूअस। हिप्सोक्रोमिक ग्रुप क्या होता है, इस प्रकार के ग्रुप में, अभी हमने इसी का अपोजिट है जस्ट, इस प्रकार के ग्रुप जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट टू जो वेवलेंथ होता है वो लोअर होता है, मतलब शार्टर होता है, ठीक है। तो दोज ग्रुप विच लाइटर द कलर ऑफ क्रोमोजेन
आर कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक ग्रुप। ठीक, देखिए यहाँ दोज ग्रुप विच लाइटर, LIGSTR, लाइट से बना हुआ लाइटर, ठीक, द कलर, जो चमकीले कलर होते हैं, आप क्रोमोजेन, क्रोमोजेन इसमें भी है, इसमें भी है और इसके अबव भी है। ठीक है, क्रोमोजेन साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये क्रोमोफोर से ही युक्त होकर के आ रहा है। आर कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक ग्रुप, आर कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक ग्रुप। ये भी बहुत शॉर्टकट डिफिनीशन है, बहुत छोटा परिभाषा इसका। हिप्सोक्रोमिक ग्रुप क्या होता है कि दोज ग्रुप विच लाइटर द कलर, ठीक, आप किसके, क्रोमोजेन के, ठीक, आर कॉल्ड, इसी को बताया गया हिप्सोक्रोमिक ग्रुप कहलाता है। दे काज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, डिस्प्लेसमेंट टू शार्टर वेवलेंथ। इसमें क्या है, कौन सा वेवलेंथ प्रयोग किया गया है, शार्टर वेवलेंथ। ठीक, तो देखिए एक लाइन का डिफिनीशन आप जानिए। यदि बायथोक्रोमिक पूछा जाता है तो उसमें आप बताइए डिस्प्लेसमेंट टू हायर वेवलेंथ इज नोन एज बायथोक्रोमिक ग्रुप। यदि पूछा जाता है हिप्सोक्रोमिक ग्रुप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टू शार्टर वेवलेंथ, ठीक, इज नोन एज, वो हिप्सोक्रोमिक हो गया। यदि आपसे आक्सोक्रोम पूछा जाता है तो आप बताइए कि उसमें कौन सा ग्रुप प्रयोग किया गया है, सैचुरेटेड ग्रुप होता है। उसमें खूबी क्या है, उसको आप आइडेंटिफिकेशन कर सिंपली कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो आप बस लोन पेयर को पकड़िए कि जिसकी एटम्स पर लोन पेयर्स दिखाई देता है, वो भी लोन पेयर्स की नंबर्स जो होती है, संख्या होती है 1 और मोर देन, ठीक, एक या एक से अधिक होंगे। ठीक, तो किसके अंतर्गत आएगा, आक्सोक्रोम के अंतर्गत आएगा। समझ गए। आइए देखिए हिप्सोक्रोमिक का एग्जाम्पल आप देख लीजिए कुछ, जैसे OH, यहाँ पे भी देखिए लोन पेयर है, तो हाइड्रॉक्सिल जो है किसके अंतर्गत आता है, हिप्सोक्रोमिक ग्रुप के अंतर्गत। ठीक, और यहाँ पे देखिए NH2 भी किसके अंतर्गत आ रहा है, हिप्सोक्रोमिक ग्रुप के अंतर्गत, एंड एक्सेट्रा, इस टाइप से इत्यादि हो गए। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं तक, पुनः मैं नेक्स्ट डे आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में। ओके, थैंक्स।